बॉलीवुड, जब ये नाम आता है तो जहन में क्या आता है? तीन बड़े कंट्रोवर्शियल वर्ड्स, नेपोटिज्म, ड्रग्स एडिक्शन और कास्टिंग काउच। तीनों कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स को बैक टू बैक देखेंगे, मगर उससे पहले एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया था नरगिस फकरी ने। सी सैड, यूं ही बॉलीवुड में काम नहीं मिलता, पहले बड़े बड़े लोगों के बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिनको टारगेट करा गया है कि वो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्री के गॉड फादर को सेटिस्फाई करें, तभी वो करियर बना पाएंगे। देखो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बॉलीवुड या बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार से, लेकिन अगर कुछ चीजों को क्लियर ना किया जाए ना, तो वो लोगों के लिए हमेशा सच ही रहेंगे और वो इसी गलत फहमी में जीते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, जो लोग आगे इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अलर्ट मैसेज साबित होगा। अब कंट्रोवर्सी की बात हो और कंगना रनौत का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो कुछ बॉलीवुड डर्टिएस्ट स्कैंडल्स को शेयर करने की शुरुआत ही करेंगे कंगना मैडम के साथ। कंगना रनौत ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली थी, उस वक्त वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी इंडस्ट्री में अपनी एक फिक्स जगह बनाने के लिए। कंगना के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस वक्त जब वो इंडस्ट्री में एकदम नई थी और स्ट्रगल कर रही थी, उस वक्त आदित्य पंचोली, जो कि एक जाने माने फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने कंगना को जबरदस्ती अपने अपार्टमेंट में रखा, उनको फिजिकल बहुत ज्यादा हर्ट किया, उसको मारा पीटा, उसके साथ गाली गलौज की और जबरदस्ती उसे अपने अपार्टमेंट में लॉक्ड रखा। उसे इसी वजह से अपार्टमेंट की विंडो कूदकर भागना पड़ा। दैट वॉज टेरिबली वेरी वेरी अनफॉरगिवेबल। गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आदित्य पंचोली की बात कर रहा हूँ, जो सूरज पंचोली का बाप है और वो कंगना के फादर के एज का है। वेल, जब ये एलिगेशंस कंगना ने आदित्य पर लगाए, जवाब में उसने कहा ये गलत है, मैं उससे प्यार करता था, इसी वजह से मैंने उसके लिए एक घर भी लिया था, लेकिन उसने मेरे साथ चीट किया एंड किसी और एक्टर के साथ रिलेशन में गई। तो दोस्तों, ऐसे ही होते हैं वाहियात कांड। खैर, नेक्स्ट एक ऐसे ही सेक्सुअली फोर्स्ड स्कैंडल को एक्सपोज करता हूँ, जिसमें नाम आता है श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर का। फिल्मों से ही एक इमेज बन गई थी लोगों के मन में शक्ति कपूर के लिए कि वो ठरकी सा बंदा है, एंड रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बॉलीवुड्स फेवरेट विलन शक्ति कपूर was embroiled in a sex scandal when he was caught on camera demanding sexual favors from an aspiring actress. In the video, Kapoor said, "I want to make love to you, and if you have to want to come in this line, you have to do what I say." He also named 3 top actresses in the industry and claimed that they had their share of fame only because they slept with producers and directors. She had to just do it once. What? Fuck. Not fuck too early. After the tapes were broadcasted, शक्ति कपूर said that the tapes were tampered and वो लड़की से मिलने तभी गया जब उसने सुसाइड करने की धमकी दी। हमारे शक्ति सर तब फंसे जब उनका एक सेक्स स्कैंडल सामने आया। दरअसल वो ऑन कैमरा पकड़े गए जब वो एक न्यू एक्ट्रेस से सेक्सुअल फेवर मांग रहे थे। इन शॉर्ट, उससे सेक्स की डिमांड कर रहे थे। शक्ति कपूर इस बात से बेखबर थे कि उनकी सारी बातें साफ साफ ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रही हैं। एंड तभी शक्ति साहब की जबान फिसली और उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड की 3 सबसे टॉप की जो एक्ट्रेसेस हैं उनके ग्लैमर का राज जानते हैं। इंडस्ट्री में कोई भी एक्ट्रेस सिर्फ तभी बहुत फेम पाती है जब वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ सोती है। रियली डिस्गस्टिंग यार। Aishwarya met Subhash. Got it. Rani met Yash. And this girl, Preeti. She met? Again Joes. जब ये टेप ब्रॉडकास्ट हुआ तो इंडस्ट्री में खलबली मच गई। एट दिस पॉइंट शक्ति कपूर को तो कैसे भी करके खुद को डिफेंड करना ही था। उन्होंने उन सारी बातों को झुठला दिया जो उन्होंने खुद कहे थे, और बस इतना बोला कि वो उस लड़की से सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि वो लड़की शक्ति को सुसाइड कमिट कर लेने की धमकी दे रही थी। इसी एपिसोड में आगे बढ़ते हुए शेयर करता हूँ एक ऐसा ही अनसुलझा सा एक्शन जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वी ऑल नो, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या रॉय शादी के बंधन में बंधे थे साल 2007 में। ये बहुत ही पेनफुल ईयर था सलमान खान और उनके फैंस के लिए। लेकिन जो भी था, अब दिक्कत यहाँ ये है बॉस कि जानवी कपूर जो ये दावा करती है कि अभिषेक बच्चन ने उनको चीट किया है। अब भाई, अगर रिलेशनशिप में चीट किया है तो बात समझ में आती है, मगर केस यहाँ जरा हटके है बॉस। बॉलीवुड है यार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जानवी के अकॉर्डिंग साल 2006 में ऑलरेडी अभिषेक ने जानवी से शादी कर ली थी एक मंदिर में, उनके कुछ दोस्तों के प्रेजेंस में। न्यूज जितना शॉकिंग था उतना ही टर्निंग भी, क्योंकि ऐश्वर्या का पहले ही दिल टूटा था और अब ये सदमा झेलना वाज रियली अनइमेजिनेबल। जब बात आगे बढ़ी तो जानवी के पास उस वेडिंग की कोई भी फोटो या वीडियोस नहीं थी जो दावा कर रही है उसके और अभिषेक की शादी का। अब क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाई तो सभी ने जानवी के इस अपील को इग्नोर कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे हम वीडियो के ऐड को स्किप करते हैं। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है या है भी कि नहीं, ये तो यही लोग जाने। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर 1 या 2 ऐसे इंसिडेंट निकले तब ना, ऐसे मल्टीपल कंट्रोवर्सीज हमको हमेशा देखने को मिलती हैं, जिससे इंडस्ट्री के ग्लैमर से ज्यादा उनकी गंदगी चमकती हुई दिखाई देती है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ शॉकिंग अंदाज में उन तीनों पॉइंट्स को कवर करते हैं जो मैंने बिगिनिंग में मेंशन किए थे। पहला पॉइंट है नेपोटिज्म।
एक फिल्म आई थी 1928 में, एक दो धारी तलवार। इस पिक्चर में कपूर खानदान के सबसे पहले शख्स ने एंट्री ली थी, जिनका नाम था पृथ्वीराज कपूर। कपूर फैमिली पिछले 93 ईयर्स से बॉलीवुड पर राज कर रही है। इनफैक्ट अब तक जो भी इस फैमिली में पैदा हुआ है वो आगे जाकर एक्टर ही बना है। मैं इस फैमिली के बैकग्राउंड और दूसरे मेंबर्स पर जाकर आपका और अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि मसालेदार चीजों पर पहले गौर करते हैं। देखो, पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे राज कपूर, जो एक फिल्म मेकर और एक्टर बने। फिर उनके बेटे ऋषि कपूर हुए और ये परंपरा एक और जनरेशन आगे चली, जब ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में एंट्री ली और आज वो बॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। प्रोड्यूसर्स, राइटर्स से लेकर फिल्म मेकर्स तक हर जगह यही फैमिली चाहिए। बिगेस्ट फैक्ट ऑफ नेपोटिज्म, बॉलीवुड में आपको 90% स्टार्स कपूर, खान या फिर मुखर्जी सर नेम के ही मिलेंगे। जो फैमिलीज पहले से ही इंडस्ट्री में हैं, उनके किड्स बहुत आसानी से इंडस्ट्री में एंट्री लेते हैं, जबकि जो इन फैमिलीज से बिलोंग नहीं करते, जो बाहर से आते हैं और जिनका बॉलीवुड से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता, उनका पहला स्ट्रगल इन्हीं फैमिलीज से बेटर परफॉर्म करने का होता है उन्हें बिग स्क्रीन। आउटसाइडर्स की बात करें तो इसमें भी बड़े नाम हैं, जैसे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, उनके हस्बैंड रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, लेकिन इनकी काउंटिंग बहुत कम है कंपैरेटिवली नेपो किड्स के। आज आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को उठाकर देख लो, आपको यहाँ आउटसाइडर्स को खोजना पड़ेगा, जबकि नेपो स्टार्स के आप एक साथ 10 नाम बोल दोगे। करण जौहर नेपोटिज्म के बाप कहलाते हैं एंड वो स्टार किड्स को ही हमेशा फेवर करते दिखते हैं, जिसकी कई झलकियां हमने उनके शो कॉफी विद करण में देखी हैं। इसी शो में वो आउटसाइडर्स को काउंटर करते हैं, उन्हें ट्रिगर करते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि स्टार किड्स को और लाइमलाइट देते हैं। स्पेशली जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि उन्हें कितना मेहनत करना पड़ा नेपो किड्स के मुकाबले, तो इस पर उन्होंने कहा ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रगल लगता है किसी भी आउटसाइडर को उस पोजीशन को पाने के लिए, जो एक स्टार किड को आसानी से मिल जाता है। दिक्कत ये भी नहीं है, दिक्कत ये है कि किसी भी आउटसाइडर को लगातार हिट्स देने होंगे अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, जबकि स्टार किड के करियर को हिट या फ्लॉप से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्सीलेंट एग्जांपल है अर्जुन कपूर। सिद्धांत चतुर्वेदी, जो कि खुद एक आउटसाइडर है और इंडियन फिल्म एक्टर है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे सपने जहां पूरे होते हैं ना, वहां से इनकी स्ट्रगल शुरू होती है। यहाँ पर उन्होंने शार्पली अनन्या पांडे को उनके स्ट्रगल को लेकर क्रिटिसाइज करा था। कृति सनन एंड तापसी पन्नू नो डाउट ये एक बेस्ट एक्ट्रेस हैं। इन्होंने खुद ये रिवील करा है कि इन्होंने अपने कुछ फिल्म रोल्स गंवाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनकी पहचान नहीं थी और ये नेपो किड्स द्वारा रिप्लेस कर दिए गए। आयुष्मान खुराना ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर वो एक स्टार किड होते तो उनका एक्टिंग डेब्यूट 27 में नहीं बल्कि 22 की एज में ही हो गया होता। हर आउटसाइडर को एक समय के बाद याद दिलाया जाता है कि वो एक आउटसाइडर है। एक्चुअली बॉलीवुड में ना नेपो गैंग चला है। यहाँ पहले से ही एग्जिस्टेड फैमिलीज हैं जिन्होंने आपस में एक ग्रुप बनाया हुआ है जो नहीं चाहते कि कोई बाहर वाला एंट्री करे। इसी वजह से आपने भी ये नोटिस करा होगा कि ये कभी भी किसी आउटसाइडर के साथ फोटोज पोस्ट नहीं करेंगे, जैसे करीना कपूर, आलिया भट्ट, जानवी कपूर। इन सारों को कभी आपने कृति सनन के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते नहीं देखा होगा। जबकि आलिया ने शादी से पहले जो पिक डाली थी उसमें भी सारी नेपो किड्स थी। वो सभी वुमेन्स जो उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो नेपोटिज्म गैंग की मेंबर है। देखो, प्रॉब्लम ये भी नहीं है, अपने लोगों को सपोर्ट करना है, फोकट में रोल देना है, बेशक करो, लेकिन ये लोग आउटसाइडर्स के पोजीशंस को, टैलेंट को खा जाते हैं, उनके काम को खा जाते हैं और अपनी दादागिरी चलाते हुए किसी और को घुसने ही नहीं देते। जून 2020 जब सुशांत सिंह राजपूत को हमने खोया, उस वक्त से लोगों का मुंह खुला इस मुद्दे पर। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के एक दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कंगना रनौत ने मीडिया को ब्लेम करते हुए कहा था कि वो सुशांत के बारे में बहुत गलत लिखते हैं, बिना ये जाने कि वो कितना टैलेंटेड है। इनफैक्ट उसे इंडस्ट्री से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो एक आउटसाइडर था। एकता कपूर, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान, ऐसे कई बड़े नाम वाले लोगों के खिलाफ केस भी रजिस्टर हुए नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इनफैक्ट ये एक प्रॉब्लम बन चुका था। खैर, लोगों ने बायकॉट ट्रेंड चलाकर कई बड़े बैनर वाले प्रोडक्शन हाउसेस और नेपो किड्स को झटका दिया है, लेकिन हाँ, है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्री में। लेकिन सुशांत सिंह के डेथ ने बहुत से आउटसाइडर्स के रास्ते खोल दिए। अब पब्लिक डिसाइड करती है कि कौन स्टार बनने के लायक है और कौन नहीं, और यही होना भी चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है ड्रग्स एडिक्शन। बॉलीवुड और ड्रग्स दोनों अलग रह ही नहीं सकते, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के जैसे हैं। दोस्तों, किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ने एक बड़ा बेहतर स्टेटमेंट दिया था कि डर आज प्रेजेंट का नहीं होता है, बल्कि डर फ्यूचर का होता है, क्योंकि जो बर्बाद हो चुका है उससे ज्यादा तकलीफ तब होगी जब हमें फ्यूचर में इससे भी ज्यादा बर्बादी देखने को मिले। इस स्टेटमेंट को मैं डायरेक्टली रिलेट करूंगा फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड से। अब आप समझ चुके होंगे मैंने उस स्टेटमेंट को क्यों इंक्लूड किया। आज जो लोग बॉलीवुड में ड्रग्स जैसे कांड में इन्वॉल्व हैं, उनको तो छोड़ो, सब बूढ़े हो जाएंगे बहुत जल्द एंड फिनिश। लेकिन जो अपकमिंग बॉलीवुड है, ऑब्वियसली जो अगला शाहरुख खान बन सकता है, उसका बेटा, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बच्चे हैं, वही आएंगे, क्योंकि भैया ये बॉलीवुड है
यहाँ तालियां भी स्टार्स के इशारों पर बजती है और अवार्ड्स भी उनसे पूछकर दिया जाता है। आउटसाइडर्स चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, या तो उसे ये लोग घुसने नहीं देंगे, और अगर घुस भी गया तो कभी स्टार को बिल्कुल बनने नहीं देंगे। तो चलो ड्रग्स जैसे इतने वाहियात कॉन्सेप्ट को सीधा रिलेट करते हैं इन्हीं नेपो किड्स से, क्योंकि जब औलादें इतनी बिगड़ी हों तो इनके पापों का अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो मैं ना कुछ ऐसे ही स्टार किड्स जिनकी परवरिश शायद इतनी कमजोर थी कि अपने पैरों पर खड़े होने से पहले ही उन्होंने ड्रग्स जैसे एडिक्शंस में घुसना चालू कर दिया। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम होगा राज बब्बर और समिता पटेल के बेटे प्रतीक बब्बर का। ये बंदा पला बढ़ा ही ऐसे माहौल में है जहाँ नशा बहुत कॉमन था, लेकिन शायद तुम लोग यकीन भी ना करो, ये बंदा तो संजय दत्त से भी आगे निकला। सिर्फ 13 की उम्र में ये ड्रग एडिक्ट बन चुका था, लेकिन अभी ये बंदा दूसरों को वार्न करता है कि ड्रग सच में कितनी बुरी चीज है। लेकिन ये कहता है कि इसने इस एडिक्शन में बहुत स्ट्रगल किया इससे पीछा छुड़ाने के लिए। दोस्तों कितना अजीब नहीं लगता सुनने में? पहली बात कि 13 साल के लड़के को ड्रग्स का पता चला कैसे, और अगर पता चला है तो वो एडिक्टेड कैसे हुआ, वो भी आज से 10-15 साल पहले जब दुनिया इतनी मॉडर्न भी नहीं थी। और पता है सबसे अजीब चीज क्या लगती है मुझे? जरा सोचो, जब आउटसाइडर्स फिल्म में एक रोल पाने के लिए बस में और ट्रेन में धक्के खाकर ऑडिशन देने पहुंचते थे, और उसके बाद भी सालों लग जाते हैं एक रोल पाने के लिए, और इसे स्ट्रगल कहा जाता है। और वहां पर स्टार किड्स को देख लो, जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, और नशा छोड़ना ही इनका इतना बड़ा स्ट्रगल कहा जाता है। साल 2001 जब बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान को पुलिस उठाकर ले जाती है, क्योंकि ये बंदा ड्रग्स कंज्यूम करते और इस चक्कर में फंसते हुए पाया गया। अच्छा, एक और सबसे लेटेस्ट, जब सुशांत सिंह का मामला हुआ था उसी वक्त एनसीबी तो जैसे स्टार किड्स के पीछे ही लग गई थी, क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे थे। चाहे वो श्रद्धा कपूर हो या सारा अली खान हो, ना जाने कितनों के चैट्स लीक हुए जिसमें वो ड्रग्स के नाम एक दूसरे को भेजते हुए पकड़े गए। और सबसे फेमस तो भाई बादशाह जी के बेटे को पकड़ा था एनसीबी ने। हालांकि वो जल्दी छूट गया क्योंकि वो ड्रग्स कंज्यूम करता नहीं पकड़ा गया। लेकिन भाई अगर तुम दूध पीने वाले हो तो दारू के दुकान पर क्या कर रहे हो, वो भी रात के 12 बजे? सोचने वाली बात है। आर्यन खान के केस को तो खैर दुनिया जानती है, जो नहीं जानते हैं या शायद बहुत कम जानते हैं वो ये शाहरुख खान का इंटरव्यू देखिए, तभी शाहरुख खान ने अपने बेटे के लिए क्या कहा था। No, not at all. I've just told him that, he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls, and he can smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex, he can womanize. He can, When he's 3? When he's 2, I think 2 yeah, months. because Not it's 3. nicer to start early, and he should enjoy everything. he should have fun. He should do everything at night. तो सुना आपने, एक बाप अपने बेटे के लिए कैसे कह सकता है? अरे माना वो सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन क्या ऐसा होने से एक बाप की फीलिंग्स बदल जाती हैं? जहां एक नॉर्मल मिडिल क्लास बाप अपने बच्चे के लिए सोचता है कि वो लड़कीबाजी से दूर रहे, करियर बनाए, अपने पैरों पर खड़ा रहे, जिंदगी में खूब तरक्की पाए, लेकिन वहां ये देखो, अब कुछ लोग कहेंगे अरे वो उसने वहां टोंट में कहा, मजाक में कहा। सीरियसली? तो एक जवाब है इस सवाल का कि अगर शाहरुख का ये कहना सरकाज़्म था तो उनके बेटे का ये करना भी सरकाज़्म ही कहलाएगा। और यही तो नहीं होना चाहिए कि लोग बॉलीवुड में इन चीजों को इतना कॉमन समझते हैं, और पूरा देश और स्पेशली यंगस्टर्स कुछ बॉलीवुड वालों के गलत इन्फ्लुएंस में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। लेकिन भाई एक बात याद रखना, शाहरुख खान के बेटे के पीछे उसका गॉडफादर शाहरुख खान खुद था। तुम्हारे पीछे कौन होगा? सिर्फ मातम के दिन आएंगे और कुछ नहीं। दोस्तों मैं चाहता तो बहुत बड़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज का नाम ले सकता था, लेकिन जिनके किस्से ऑलरेडी दुनिया को मालूम है उनके किस्से सुनाने का कोई सेंस नहीं बनता। लास्ट में बस एक मैसेज देना चाहूंगा आप सभी को, हर इंसान गलत नहीं होता, लेकिन एक लेवल से ज्यादा की आबादी अगर गलत हो गई तो पूरा ग्रुप बदनाम हो जाता है, उस पर कलंक लग जाता है। और ऐसा ही कुछ बॉलीवुड के साथ भी हुआ है। तो इसलिए इसके रॉन्ग इन्फ्लुएंस से बचना और अपना समय सिर्फ वही देना जहां तुम बर्बाद ना हो, बल्कि जहां सच में इनकी तारीफ करने का मौका मिले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बाकी जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।